हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 51वां पेपर सेट, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1992 समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद अब पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, इसलिए अपनी पिक्चर क्वालिटी अगर किसी को देखना है पेपर तो वो सही कर लेना, तब देखना। अदरवाइज़ अपनी वीडियो तो केवल रिवीजन पर्पज़ से है, तो अपना सुनने पे ज़्यादा फोकस करो। बस बैक टू बैक हम चलते हैं और केवल क्वेश्चन और आंसर रीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत डिटेल में जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम रिवीजन में हैं। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाज मिति अध्ययन की पद्धति है। उत्तर है गुणात्मक एवं संख्यात्मक। नेक्स्ट है भारतीय आश्रम व्यवस्था में गृहस्थाश्रम का विशेष महत्व है, क्योंकि अनेक संस्कार संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ये डैनियल बेल ने। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ है विज्ञान। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा कुले ने प्रस्तुत की, कब? 1909 में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है समूह जो द्वितीयक है, प्राथमिक नहीं, यह अवधारणा किसकी है? तो ये वीरस्ट्रीड की है। नेक्स्ट है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये बुक मजूमदार एवं मदान की है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये सिमिल ने दी है। नेक्स्ट है कौन उद्विकासवादी है? तो मार्गन। नेक्स्ट है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन में से नहीं को ढूंढना है, तो ये है हाबहाउस, स्वरूपात्मक संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये बुक श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से समाजशास्त्र का विभाजन सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स में किसने किया? अगस्त कॉम्ट ने किया। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को व्यवस्थित समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र तथा ऐतिहासिक समाजशास्त्र में किसने विभाजित किया? तो इसका आंसर है मैनहीम। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रीय आधार पर बंधुत्व का अध्ययन सर्वप्रथम किया, तो यह है इरावती कर्वे, अपनी बुक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में। नेक्स्ट है प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय समूह है जो कि शारीरिक लक्षणों का विशिष्ट योग धारण करता है, तो ये कहा है मजूमदार ने। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है किससे? हर्शकोविट्ज से। नेक्स्ट है कौन समिति नहीं है? तो ये है विवाह समिति नहीं है। नेक्स्ट है समूह मन का सिद्धांत संबंधित है, तो वो है लिब्रा तथा मैकडूगल से। समूह मन का सिद्धांत कल भी आया था, कल वाले पेपर सेट में। समूह मन का सिद्धांत संबंधित है लिब्रा एंड मैकडूगल से। नेक्स्ट है किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अधिक है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। वैसे ये क्वेश्चन भी रिपीट है, जनजातीय जो जनसंख्या है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सही जोड़ा बनाएं, तो सही जोड़े में गिलीन एवं गिलीन है कल्चरल सोशोलॉजी से रिलेटेड। कल्चरल सोशोलॉजी इनकी किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी, मैकन पेज की है सोसाइटी, और होम्स की है ह्यूमन ग्रुप होम्स। नेक्स्ट है भ्राता बहुपति विवाह किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा खस। नेक्स्ट है किसने श्रोता समूह को संस्थात्मक भीड़ कहा? श्रोता समूह को संस्थात्मक भीड़, तो ये कहा पीवी यंग ने। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 23, समनर ने फोकवेज कृति कब लिखी? तो ये लिखी 1906 में। फोकवेज 1906 समनर। जनरीति के बारे में इसमें बताया। नेक्स्ट है समाज वर्गीकरण साधारण मिश्रित दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित, ये किसने कहा? दुर्खीम ने इस वर्गीकरण के साथ साथ समाज के दो और विभाजन किए, यांत्रिक और सावयवी। कुछ पल्ले नहीं पड़ रही बात भाई, देखते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 25, रोगी भूमिका अवधारणा है,
आंसर है पार्सन्स की। नेक्स्ट है बहुपति विवाही प्रथा पाई जाती है, तो ये है आंसर नंबर सी, टोडा में। टोडा नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है समाजीकरण के 3 पहलू सावेव्य, व्यक्ति तथा समाज पर किसने प्रकाश डाला, तो आंसर है ब्रूम एवं सैल्जनिक। ब्रूम एवं सैल्जनिक, सावेव्य, व्यक्ति तथा समाज पर किसने प्रकाश डाला। 3 पहलू सावेव्य, व्यक्ति तथा समाज, ब्रूम एवं सैल्जनिक, अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान तथा प्रतिमान श्रृंखला की अवधारणा दी, तो ये दी मर्टन ने। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रणाली को समझने का आधार है राजनीतिक दल। नेक्स्ट है भोजन संग्राहक जनजाति है, ये है सभी, जारवा, बैगा और चेचू। नेक्स्ट है विभिन्न निर्माणक इकाइयों अथवा तथ्यों की वह निश्चित प्रतिमानक संबद्धता जो प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधती है और उन्हें इस प्रकार क्रियाशील बनाती है कि उनके सामान्य उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति हो सके। यह अवधारणा किसकी है, तो इसका आंसर है संगठन। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज में निम्न में से सर्वाधिक प्रगति हुई, तो आंसर होगा इसका पूंजीवाद। नेक्स्ट है एक परंपरागत समाज के लिए निम्न में से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर होगा प्रतियोगी। नेक्स्ट है राष्ट्र क्या है, राष्ट्र है प्रदेशी समुदाय। नेक्स्ट है अफ्रीकी समाज के लिए क्या उपयुक्त है, तो यह शीर्ष सत्ताहीन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में जनजातियों से संबंधित सरकार नीति है कौन सी, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है एक सामंती समाज में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न पर बल दिया गया, तो ये दिया गया मजदूरी पर। नेक्स्ट है कार्यकारी जनसंख्या माना जाता है किसको, निम्न में से कोई नहीं। यहाँ दिए हुए हैं ऑप्शन 13 to 65, 18 to 65, 15 to 66, जबकि सही ऑप्शन होना चाहिए था 15 to 59। ओके, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है ये सीक्वेंस, तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार युद्ध जनसंख्या नियंत्रण का निम्न उपाय है, निम्न में से कौन सा उपाय है, तो यह प्राकृतिक अवरोध। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया किसकी बुक है, तो ये कार्ल मैनहीम की बुक है, आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट है ये जो पच नहीं रहा मुझे 24 क्वेश्चन, समाज का वर्गीकरण साधारणतः मिश्रित, दोहरे मिश्रित तथा तिहरे मिश्रित, ये स्पेंसर का है अकॉर्डिंग टू मी। तो नेक्स्ट है हम चलते हैं 42 क्वेश्चन नंबर पे। समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है, ये अवधारणा किसकी है, तो ये अवधारणा संरचना से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं, तो ये किसने कहा है, ये कहा है कूले ने। नेक्स्ट है मानववाद का प्रतिपादक मेरिट है। नेक्स्ट है इलम का संबंध है, तो इलम का संबंध नंबूदारी से है। नंबूदारी क्या है, नंबूदारी ब्राह्मणों के संयुक्त परिवार को इलम कहते हैं। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के जो संयुक्त परिवार रहता है उसको नंबूदरी कहते हैं। नेक्स्ट है ईगो के पिता का भाई ईगो का होगा क्या, द्वितीयक संबंधी। ईगो का प्राथमिक कौन हुआ, उसका पिता हुआ, और प्राथमिक का प्राथमिक ईगो का द्वितीयक हुआ। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यह वर्गात्मक और वर्णात्मक संबंध, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं आईएएस में, आईएएस वाले पेपर सेट में बार बार आया कि ये वर्णात्मक और वर्गात्मक दो संज्ञाएं संबंध सूचक के लिए मार्गन्य दी है। नेक्स्ट है किसने कहा कि परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है, तो ये कहा है टर्नी हाई ने, ये कहा है टर्नी हाई ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी जड़ें अवस्था में मानी जाती हैं, तो ये
उद विकास की जड़ें जो है वो अवस्था में मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन। नेक्स्ट है कमार जनजाति का अध्ययन किया किसने? दुबे ने। नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम, ये पार्सन्स की है। नेक्स्ट है गोत्र के विषय में असत्य है, गोत्र के विषय में असत्य है अंतर्विवाही, क्योंकि गोत्र में अंतर्विवाह नहीं करते तो ये असत्य है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है, ये है आध्यात्मवाद। नेक्स्ट है भारतीय जनजातियों की मुख्य समस्या है, ये क्या है? निर्धनता एवं बेकारी। नेक्स्ट है निर्धनता की संस्कृति की संकल्पना पहली बार किसने की? ऑस्कर लेविस। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं, तो ये किसने कहा? वुडवर्ड ने कहा। नेक्स्ट है सामाजिक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है, तो ये कहा है गिडिंग्स ने। नेक्स्ट है भारत में मातृवंशीय पाए जाते हैं, आंसर है खासी, गारो। नेक्स्ट है इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, जो मातृवंशीय आप कभी नहीं भूलोगे, एक ट्रिक के थ्रू इसको समझाया जाएगा। जस्ट वो देखो टाइम कब मिलता है, कब बनाऊंगी, 1-2 दिन में वैसे सोच रही हूँ अगर बन जाए तो। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज में आर्थिक समायोजन का मूल कारण था, आंसर है जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट है चक्रीय सिद्धांत स्पेंगलर का है, समाजशास्त्र का सिद्धांत स्पेंसर का है। बंजारा मर्चेंट समूह है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये कहा है वार्ड ने। नेक्स्ट है मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार किसे माना है? मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार मूल प्रवृत्ति को माना है। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से मिलाना है। समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? व्यक्ति तथा समूह के सामाजिक सिद्धांत है। स्वयं की धारणा मीड ने दी। समाजशास्त्र का सिद्धांत मानवशास्त्र कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है जो हम हैं वह हमारी संस्कृति है, हम जिनका प्रयोग करते हैं वह हमारी सभ्यता, किसका कथन है? तो ये इसका आंसर होगा मैकाइवर का ये कथन है। नेक्स्ट है एक बार और देख लेते इसको, वह हमारी संस्कृति है हम जिसका प्रयोग करते हैं वह हमारी सभ्यता है, किसका कथन है? तो ये मैकाइवर का कथन है। नेक्स्ट है कौन परिस्थिति अर्जित है? कौन परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती? तो ये है पुरोहित को अर्जित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है धनवान हुआ जा सकता है, अभिनेता बना जा सकता है, लेकिन पुरोहित के घर में पुरोहित ही होंगे। नेक्स्ट है अधिमान व्यवस्था का संबंध है, तो आंसर है समाज नीति से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है, तो यह संसार की मूल्यतः प्रजातियाँ, समाज की मूल्यतः प्रजातियाँ हैं मंगोलायड, निग्रोयड, काकेशायड। तो इसे शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं मानिका, मैं से मंगोलायड, नै से निग्रायड और कैसे काकेशायड। हाल तो याद भी होंगी आपको क्योंकि पढ़ रखी है काफ़ी टाइम। तो ये है मानिका, हम संसार की सारी जनजातियाँ जो हैं प्रजातियाँ हैं ये मनिका है, मंगोलायड, निग्रायड, काकेशायड। नेक्स्ट है रिजले ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? तो ये भागों में बांटा 7 भागों में। नेक्स्ट है नियंत्रित समूह की अध्ययन, सुनियोजित अध्ययन, अनुसंधान प्रविधि कहलाती है। तो ये भौतिक संस्कृति का अंग एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गई, मतलब एक दूसरे में जाने लगा। पहला हुआ संसार की मूल्यतः प्रजातियाँ, ये हुई मनिका। दूसरा है रिजले ने भारतीय समाज को प्रजातीय भाग आधार पर कितने भागों में बांटा? तो ये 7 भागों में बांटा। फिर है नियंत्रित समूह की अध्ययन प्रविधि क्या कहलाती है? तो ये सुनियोजित अनुसंधान कहलाती है। और फिर लास्ट में है भौतिक संस्कृति का अंग क्या है? वो वस्त्र है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता? तो ये है ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के नारी के संदर्भ में आज भी सर्वाधिक अंधविश्वासी है, तो ये है सुहाग चिन्हों की धारणा। नेक्स्ट है समायोजन इस अर्थ में सहयोग से भिन्न है कि इसमें समायोजन इस अर्थ में सहयोग से भिन्न है कि इसमें एक असहमति निहित होती है। नेक्स्ट पेज पे क्या है देखते हैं। हिंसा और चुनौती का संबंध किस सामाजिक क्रिया से है? तो इसका आंसर है संघर्ष से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समावर्तन है हिंदू समाज का संस्कार है। वोंगावाद मुस्लिम समाज का रिवाज है।
मतलब मुस्लिम समाज में जो विवाह होता है उसको वोंगावाद कहते हैं। फिर है पुरुष सूक्त, ये ऋग्वेद है। यह धांगर बरसा टोडा का एक संस्कार है। घाघर बरसा या धांगर बरसा, कभी कहीं पे गागर बरसा लिखा है, कहीं पर धांगर बरसा लिखा है, टोडा का एक संस्कार है। नेक्स्ट है अनु नामिता, नातेदारी का आशय है। तो यह है किसी का माध्यमिक संबोधन से पुकारना कि आजी सुनते हो, नहीं आजी सुनते हो नहीं, चुन्नू के पापा या किट्टी के पापा। तो ये जो बीच का संबोधन वर्ड आया, बच्चे का नाम लिया, तो ये संबोधक शब्द है, इसको कहते हैं अनुनामिता। ओके, ये टायलर ने दिया। नेक्स्ट है धर्म को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार सिद्ध किया। धर्म को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार सिद्ध किया किसने? वेबर ने। धर्म के बारे में कहा है और वेबर ने कहा है। नेक्स्ट है माना का आशय जनजातीय समाज में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है रहस्यमयी शक्ति के लिए जो जीवन में विद्यमान रहती है। रहस्यमयी शक्ति के लिए जो जीवन में विद्यमान रहती है, माना शब्द का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है सामुदायिक भावना किस भाव से ओतप्रोत रहती है। तो ये है हम की भावना और परम्पराश्रित के भाव से, मतलब दूसरों की मदद करने के भाव से। तो नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैकन पेज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ऑकबर्न तथा निमकोप, सामान्य मित्रवत सहायक, हेजेवर ऐच्छिक संगठित, ग्रीन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड डेस्टिनी के आधार पर समाज का विभाजन किसने किया। तो यह है दुर्खीम। दुर्खीम का ये है समाज का विभाजन। वॉल्यूम एंड डेस्टिनी के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया या विभाजन किया, तो ये दुर्खीम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है किस विवाह को मनु ने विधि सम्मत माना। किस विवाह को मनु ने विधि सम्मत माना। तो यह है ब्रह्मा विवाह। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज प्रतिलोम विवाह का आशय है जब एक पुरुष अपने से उच्च कुल की स्त्री से विवाह करता है, तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है लेविरेट विवाह प्रथा पाई जाती है। तो यह है नायरों में लेविरेट विवाह का जो है वो प्रचलन पाया जाता है। नेक्स्ट है गलत चुने। यहाँ पर 4 एक्ट दिए हुए हैं, इनमें से हमको गलत चुनना है। तो यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, ये गलत है। ये 1956 ना होकर 1856 में पारित हुआ। बाकी सबको देख लेते हैं। शारदा एक्ट 1929, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। तो ये आजीवन चलती है। नेक्स्ट है राइट्स डे पैसेज की अवधारणा वॉन गैनेप की है। राइट्स डे पैसेज की अवधारणा जो है वो वॉन गैनेप की है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट अदर्स की अवधारणा मीड की है। सिग्निफिकेंट अदर्स की मीड। तो नेक्स्ट है इसको बोलेंगे विशिष्ट अन्य। नेक्स्ट है सेक्स एंड रिप्रीजन इन सेवेज सोसाइटी, ये है मेलानोव्स्की की। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये है के.एम. कपाड़िया की। नेक्स्ट है कौन वैवाहिक बंधनों की अपेक्षा रक्त संबंधों पर जोर देता है। तो ये है विस्तारित विवाह। नेक्स्ट है वह समाज जिसमें बुआ को प्रधानता दी जाती है। तो ये है एमिटेट कहलाता है, पितृसत्तात्मक या पितृश्रव श्रेय, बुआधिकारी परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है रैडक्लिफ ने छोटे समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। तो ये इनमें से कौन सी गलत है। तो इनमें से विजातीयता गलत है। इनमें छोटा होना, विशिष्ट होना, आत्मनिर्भरता होना, ये सब है, लेकिन विजातीयता ना होकर इसकी जगह सजातीयता है। नेक्स्ट है प्रजाति पर यूएनओ में यूनेस्को सम्मेलन कब हुआ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1952 में। नेक्स्ट है जनजातीय समाजों में उत्पादन का रूप होता है। तो ये होता है सजातीयता। जनजातीय समाजों में उत्पादन का रूप होता है सजातीयता। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। पुस्तक के लेखक है खुले।
ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, CH कुले। नेक्स्ट है सांकेतिक अंतःक्रियावाद से संबंधित है, कौन? मीड। नेक्स्ट है इथास एवं इडास संस्कृति के दो पहलुओं पर किसने प्रकाश डाला? आंसर होगा क्रोबर। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का किसने अध्ययन किया? तो इसका आंसर होगा 339। नेक्स्ट है बस्तर के मुरिया जनजाति का किसने अध्ययन किया? आंसर होगा वैरियर एल्विन। नेक्स्ट है हो जनजाति का निवास क्षेत्र है, हो जनजाति का निवास क्षेत्र है, आंसर है सिंह भूमि, आंसर है सिंह भूमि। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता के अवसर किस में बने रहते हैं? तो आंसर होगा वर्ण व्यवस्था में। नेक्स्ट है जब कुछ गोत्र सब कुछ मिलकर जिस समूह का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं फ्रेट्री। जब कुछ गोत्र मिलकर एक किसी समूह का निर्माण करते तो उसको बोलते हैं फैक्ट्री। नेक्स्ट है कॉन्सिग्यू फैमिली परिवार का निम्नलिखित परिवार है, तो ये है विस्तृत परिवार। नेक्स्ट है मध्यपरास सिद्धांत संबंधित है किससे? मर्टन से, मध्यपरास मिडिल रेंज थ्योरी। नेक्स्ट है 102 भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर ने त्रिस्तरीय मॉडल का अनुसरण किसने किया? वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का अनुसरण आंध्र बेतई ने किया। भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का अनुसरण आंध्र बेतई ने किया। नेक्स्ट है समूहवाद के सिद्धांत से जुड़ा है, दुर्खीम। नेक्स्ट है जनरीतियाँ हैं, आंसर है समाज के लिए सर्वाधिक स्वीकार रीतियाँ। नेक्स्ट है जब विवाहित दंपत्ति विवाह के बाद दूल्हे के माता के भाई के साथ निवास करता है तब उसे कहेंगे? आंसर है एवन कुलोकल रेजिडेंस, मतलब मामा स्थानीय या माँ श्रवतुल्य। नेक्स्ट है विवाहित का तात्पर्य है, बहुविवाह का तात्पर्य है, आंसर होगा पॉलीजिनी या एवं पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी एवं पॉलीएंड्री। तो पॉलीजिनी जो है वो होती है अगर बहुपत्नी विवाह होगा और पॉलीएंड्री अगर बहुपति विवाह होगा। तो नेक्स्ट है जाति प्रथा पर सर्वप्रथम सुसंगति अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मजूमदार के द्वारा। जाति प्रथा पर सुसंगति अध्ययन मतलब सबसे पहले अच्छे प्रकार से अध्ययन किया मजूमदार ने। नेक्स्ट है कथन और कारण। प्रेम विवाह को स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए नवीन बात नहीं है, बिल्कुल। भारतीय युवाओं में सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध प्रेम विवाह है, तो ये गलत है। आज भी ज़्यादा मात्रा में प्रेम विवाह करना पसंद नहीं करते। हाँ, कुछ रेशो बढ़ रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं। नेक्स्ट कथन और कारण। टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा है, बिल्कुल। नेक्स्ट है कारण है इसका टोडा नारी परिवार के पूरे काम का उत्तरदायित्व अकेले अपने ऊपर लेना स्वीकार नहीं करती, तो ये गलत है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है किससे? हर्शकोविट्ज से। नेक्स्ट है लास्ट पेज है इस क्वेश्चन पेपर सेट का। सही युग्म बनाएं, तो यह है गिलिन एवं गिलिन, क्योंकि सबका जो भी राइटर्स दिए हो इनका ग्रुप है। मैकाइवर एंड पेज का है, किंग्सले डेविस का है और डेविस तथा मूर का है। तो यहाँ पर केवल गिलिन एवं ग्लीन को दिया गया है पूर्ण रूप से, तो इनका ये सही युग्म है। नेक्स्ट है वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ कहाँ? कृषक समाज में। नेक्स्ट है मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकतावश एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा है अरस्तू ने। नेक्स्ट है जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया। जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया, आंसर है घुरिये ने। नेक्स्ट है जनमत लाखों तारों वाली वीणा है। जनमत लाखों तारों वाली वीणा है जिसको सभी दिशाओं से आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, किसका कथन है? तो ये आंसर होगा
स्मॉलर का, स्मॉलर का। नेक्स्ट है जनमत, इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। जनमत लाखों तारों वाली वीणा है, तो बस इसी से याद रखना, जिसको आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, तो ये कहा है स्मॉलर ने। स्मॉल कि जब भी कोई हवा आती है, इधर से आए या उधर से आए, तो किसी के यहाँ से अगर फ्रेश आएगी या कैसी आएगी, तो उसमें एक हवा होती है, उसमें एक स्मेल होती है, उस हवा में एक स्मेल होती है, तो स्मेल से स्मॉलर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान वाइजर है, विलियम वाइजर। जजमानी प्रथा, विलियम वाइजर। नेक्स्ट है इन्होंने जजमानी व्यवस्था में 2 वर्ग बताए, एक जजमानी एवं दूसरा कमीन, तो इनका अध्ययन वाइजर ने किया। नेक्स्ट है व्यक्ति के जीवन में समाज का क्या महत्व है, सही कथन को चुने, तो इन्होंने दिए व्यक्ति का आत्मविकास समाज में ही होता है। समाज ही व्यक्तियों को प्रगति हेतु अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है, बिल्कुल, और व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करने का कार्य समाज ही करता है, तो ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, तो आंसर है निर्धनता, बेकारी, अस्वस्थ होना, ये सभी, तो ये सभी। नेक्स्ट है सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य 4 भागों में मूल्यों को विभक्त किसने किया, तो इसका आंसर होगा C.A. केन्स ने, C.A. केन्स ने। हमने क्या बनाया था, सावयवी S, फिर सामाजिक S और सांस्कृतिक S, ट्रिपल S V, विशिष्ट V, ट्रिपल S V, और केन्स के द्वारा, ट्रिपल S V केन्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं लास्ट है, कुछ इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ जनजातियों में पोर्टलास्ट का प्रमुख प्रकार्य है, कुछ जनजातियों में पोर्टलास्ट का प्रमुख प्रकार्य है परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना, कि एक भोज का निर्माण करते हैं जो कि बहुत ही खर्चीला होता है, जिसका मुख्य जो है वो उद्देश्य होता है कि समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाना होता है। ये वाला प्रश्न जो है वो दक्षिण अमेरिका की जनजातियों में पाया जाता है, कि वहाँ पर एक सामूहिक भोज होता है और उसके ज़रिए अपने आप को उच्च स्थिति में दिखाया जाता है कि हम इतने अमीर हैं और हम इतने अच्छे हैं, या फिर हम इतने प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए ये पोर्टलास्ट जो है वो प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, ये था 51वां हमारा पेपर सेट, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े और हम भी सबसे फिर लाइव मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।